नाउ लेट्स स्टार्ट अपन अपना अब देखेंगे क्या, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अदर डिजाइन, इसमें क्या है, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो क्या रहता है, ओल्डेस्ट और सिंपल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन का। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लियर कट डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन रहता है वो बिल्कुल क्लियर कट रहता है, बिल्कुल स्पेसिफाई रहता है। ऑल ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन मूव डाउनवर्ड्स, मूव डाउन, हाँ ठीक है, मूव डाउनवर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो इसमें क्या रहता है, जो भी इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन ऑर्डर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हैं। मतलब टॉप लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शंस देती है, ऑर्डर्स देती है इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेयर एज रिपोर्ट, सजेशन एंड ग्रीवियंसेज मूव अपवर्ड। और जो भी रिपोर्ट है, जो भी सजेशन है, जो भी ग्रीवियंसेज हैं, सुझाव हैं, जो भी दिक्कतें, ये सब अपवर्ड जाएगी। वो ऑर्डर्स देते हैं, आपको काम करने का तरीका बताता है, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, और आपको उससे रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, जो भी सजेशन चाहिए वो, तो आप उनको अपवर्ड उनको बोलोगे, ठीक है। तो इनका पूरा क्लियर कट डिसीजन है कि कौन किसको ऑर्डर देगा और सजेशन रिपोर्ट्स किधर से किधर जाएंगी, ठीक है ना, अपवर्ड की तरफ मूव करेंगी। ऑर्डर पासेस फ्रॉम टॉप मोस्ट बॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द लोवेस्ट वर्कर थ्रू अ सिंगल चेन ऑफ कमांड पासिंग थ्रू वेरियस ऑफिसर इन बिटवीन द। अब देखो ये कैसा रहता है, टॉप में आता है, फिर मिडिल में आता है, फिर लो में आता है। मतलब जो भी उस चेन के अंदर रहेंगे उन सब पे धीरे धीरे वो पास हो के वो ऑर्डर आता है। एज इन केस ऑफ आर्मी, एन ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर रीचेस द सोल्जर थ्रू अ चेन ऑफ ऑफिसर। तो इसको आप इतना करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं तक करो, ऊपर तक, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम द अथॉरिटी फ्लोज डायरेक्टली एंड वर्टिकली फ्रॉम द बॉस टू सब एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है, वर्टिकली फ्लो होता है, मीन्स ऐसे, ठीक है ना। वर्टिकली मीन्स इसको बोलते हैं, वर्टिकली फ्लो होता है, ठीक है ना। कैसे, बॉस से सब एग्जीक्यूटिव में। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिपार्टमेंटल, स्केलर और मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंटल, स्केलर और मिलिट्री और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। देखो ये स्केलर ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, इसका भी नाम ज़्यादातर आता है, तो आप ध्यान रखना, लाइन का ये सब अलग नाम है। अब फीचर क्या होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ईजिली इम्प्लीमेंटेड। ऐसा जो फॉर्म रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, अपन ईजिली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस फॉर्म को आसानी से अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन दिस फॉर्म वर्क इज डिवाइडेड इंटू वेरियस डिपार्टमेंट। इस फॉर्म में भी क्या रहता है, वर्क्स को वेरियस डिपार्टमेंट में डिवाइड करके रखते हैं। थर्ड है ऑर्डर पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, ऑर्डर टॉप से बॉटम की तरफ आता है, मीन्स इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। फिर क्या है, एवरी सबऑर्डिनेट इज रिलेटेड टू हिज इमीडिएट बॉस। देखो जो भी सबऑर्डिनेट रहेगा उसका जो इमीडिएट बॉस रहेगा, मतलब उसके ऊपर जो बॉस रहेगा उससे वो रिलेटेड करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जो भी जवाबदारी वो उसको देंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वर्क अंडर सुपीरियर, और लिमिटेड जो भी सुपीरियर रहता है उसके अंदर सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स काम करेंगे। वन सबऑर्डिनेट रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस, और इसमें क्या रहता है, एक सबऑर्डिनेट सिर्फ ऑर्डर एक ही बॉस से करेगा, इसलिए बोला है ना लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स रहते हैं एक सुपीरियर के अंदर, तो हर एक सुपीरियर को सिर्फ एक ही बॉस ऑर्डर देगा कि जो भी उनका बॉस रहेगा वो। अब सुटेबिलिटी इन द ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों ज़्यादा सुटेबल रहता है, एंटरप्राइज हैविंग लिमिटेड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। एंटरप्राइज जिसमें लिमिटेड, जैसे कोई छोटे मोटे एंटरप्राइज है जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, ज़्यादा नहीं, बल्क में प्रोड्यूस नहीं करते, लिमिटेड प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए ये ठीक रहता है। इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इज कैरिड ऑन कंटिन्यूसली, और वैसी इंडस्ट्री जहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यूसली चलती रहती है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में वेयर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज स्मॉल एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखो ऑपरेशन स्मॉल है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी कम है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन तो रहते हैं ना, स्मॉल स्केल बिजनेस, उसके लिए ज़्यादा ठीक रहता है। वेयर वर्कर कैन बी ईजिली एंड कन्वेंशली डिवाइडेड इंटू वेरियस डिपार्टमेंट्स, और वर्कर को अपन ईजिली और कन्वेंशली वेरियस डिपार्टमेंट्स में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या रहता है, दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसमें इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, मतलब इस लाइन में क्या था, बिल्कुल एक सेट था, क्लियर कट था। अब इसमें थोड़ा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसमें क्या है, इट ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन टू मच कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ लाइन सिस्टम एंड टू मच डिवीजन ऑफ फंक्शन अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनने क्या किया, इसमें अपन ने स्टाफ यहाँ पढ़ा था ना शायद, फर्स्ट क्या था, फंक्शनल, हाँ देखो
अब इसमें देखो ज़्यादा इसमें क्या था, बैलेंस बना के रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि लाइन में क्या है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ लाइन सिस्टम एंड टू मच डिवीजन ऑफ फंक्शन। और फंक्शन में ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ज़्यादा डिवीजन करते हैं, तो उन दोनों को इसमें मिला के बैलेंस बनाया है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन का, कंट्रोल का और डिवीजन ऑफ वर्क का, दोनों को मिला के। अंडर दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइन अथॉरिटी डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या होता है, जो लाइन अथॉरिटी रहती है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, बट अ बॉडी ऑफ एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड टू असिस्ट ऑफ द लाइन ऑफिशियल। और इसमें एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं जो भी लाइन के जो भी ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है ना, जो भी मैनेजर्स रहते हैं उनको असिस्ट करते हैं, उनको वर्क करवाते हैं अपने अंडर। दीज एक्सपर्ट्स एडवाइज, सपोर्ट्स एंड हेल्प द लाइन मैनेजर इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। और ऐसे एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऐसे एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसको, लाइन मैनेजर्स को, कि वो अपना परफॉर्मेंस और ड्यूटी अच्छी तरीके से करें। दीज एक्सपर्ट्स कैन बी लाइक लीगल एडवाइजर। ऐसे एक्सपर्ट्स कैसे होते हैं, लीगल एडवाइजर्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं, रिसर्च इंजीनियर्स होते हैं, एक्सेट्रा। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डन बाय लाइन मैनेजर्स एंड स्टाफ मैनेजर्स गाइड देम। अब देखो इसमें वर्क कौन करते हैं, लाइन मैनेजर्स वर्क करते हैं, उसको स्टाफ मैनेजर्स उनको गाइड करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। अब जनरल मैनेजर्स का क्या रहता है, इसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और इधर है असिस्टेंट टू जनरल मैनेजर। अब इस चार्ट में देखो, ये अपन ने दो यहाँ पे मैनेजर्स बना के रखे हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफ जनरल मैनेजर। अब इसमें देखो वर्क को इसने डिवाइड किया, वर्क मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर्स हैं और मार्केटिंग मैनेजर्स। जो कौन कौन से वर्क देखेंगे, ये प्लांट्स हैं, प्लांट मैनेजर 1, प्लांट मैनेजर 2, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर और असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। अब इनके बीच में भी क्या किया है, एक और एक्सपर्ट्स इनने बैठा के रखे हैं जो इनको ऑर्डर्स देंगे कि आपको ऐसे वर्क करना है। जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इधर है वर्क में, फाइनेंस के लिए फाइनेंस एडवाइज़र है, लीगल कंसल्टेंट है, मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट है, मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट है, ठीक है ना। तो इनके वर्क के लिए इनके बीच में एक और एक्सपर्ट्स बैठा के रखते हैं। ये होती है लाइन स्टाफ अथॉरिटी। तो आपको ये ऐसे आप चार्ट भी बना के आप शो कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, मॉडिफिकेशन, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन था उसका एक मॉडिफाइड रूल, एक मॉडिफाइड वो है, ठीक है ना। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन द सिंपल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये और थोड़ा क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा है। उसमें क्या रहता है, उसमें हर चीज़ डिफाइन है कि अब टॉप से बॉटम, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल में आएगी। इसमें कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें ज़्यादा मॉडिफाई करके रखा है। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स एंड स्टाफ मैनेजर। इसमें 2 तरह के मैनेजर होते हैं, एक लाइन मैनेजर होता है और एक स्टाफ मैनेजर होता है, ठीक है ना। लाइन मैनेजर्स हैज़ डिसाइडेड मेकिंग अथॉरिटी। लाइन मैनेजर क्या करता है, डिसीजन लेता है अथॉरिटी का, ठीक है ना। एंड स्टाफ मैनेजर फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय गाइडिंग। अब देखो 2 मैनेजर किस लिए रखे रहते हैं, लाइन मैनेजर तो डिसीजन लेगा, अथॉरिटी उसके पास, उसने सोच लिया, डिसीजन ले लिया। अब स्टाफ मैनेजर क्या करेगा, वो जो डिसीजन लाइन मैनेजर ने लिया है उसको उस तरीके, उसको वो वर्क, उसको मतलब जो भी डिसीजन लिया गया उसको में वो वर्क करने में हेल्प करेगा, गाइड करेगा कि कैसे वो जो डिसीजन लिया गया उसको फुलफिल किया जाए। इट इन्वॉल्व्स मोर स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर एज कम्पेयर टू लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ज़्यादा स्पेशलाइजेशन और ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर रहता है अगर कंपेयर करें लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। द स्टाफ ऑफिसर डू नॉट हैव एनी पावर ऑफ कमांड ओवर द लाइन एग्जीक्यूटिव। अब देखो स्टाफ ऑफिसर क्या है का कोई भी पावर और कमांड नहीं कर सकता वो लाइन एग्जीक्यूटिव को, एज दे आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड ओनली एडवाइस टू द लाइन ऑफिसर्स। इनको सिर्फ एडवाइस देने के लिए रखा गया है, तो ये उस पर कमांड नहीं कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन एज स्टाफ ऑफिशियल डू नॉट हैव अथॉरिटी एक्सेप्ट विद देयर ओन लाइन ऑफ अथॉरिटी। 4 पॉइंट्स आप कर लेना, ठीक है ना। अब सुटेबिलिटी में मोर सुटेबल फॉर लार्ज एंड मिडिल साइज। अब देखो स्मॉल के लिए लाइन था, जो लार्ज और मिडिल साइज है उसके लिए ये वाला ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। वेयर स्पेशलिस्ट एडवाइस इज नीडेड इन टेकिंग डिसीजन। अब यहाँ पे स्पेशलिस्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है। वेयर मॉडरेट डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, मॉडरेट डिग्री मतलब कुछ डिग्री तक स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। वर्क इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय ओनली द लाइन मैनेजर। और इसमें वर्क कॉम्प्लिकेटेड रहता है, अकेले लाइन मैनेजर्स इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए तो एक्सपर्ट्स को रखा जाता है ना, स्टाफ मैनेजर्स को, ठीक। अब डिफरेंस आपको देखना है, ठीक है ना, लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट है रिसीविंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कैसे रिसीव कर, लाइन में क्या रहता है, इन द ऑर्गेनाइजेशन द स्टाफ रिसीव्स एनी ऑर्डर फ्रॉम हिज अथॉरिटी। मतलब जो भी स्टाफ रहता है उसके ऊपर जो भी वर्क करता है, जो भी अथॉरिटी रहता है उससे वो ऑर्डर रिसीव करते हैं। इन इट द स्टाफ रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम द हिज अथॉरिटी एंड अदर एडवाइस। अब इसमें क्या रहता है, स्टाफ को उसकी जो अथॉरिटी उसके ऊपर जो वर्क कर रही है उससे भी
एडवाइस रिसीव होता है, ठीक है ना, ऑर्डर्स, और प्लस और जो एडवाइज़र उनके सर पे बैठे रहते हैं जो उनको एडवाइस देते हैं उनसे भी ऑर्डर उनको रिसीव करना पड़ता है। स्पेशलिस्ट में देयर इज़ नो नीड ऑफ स्पेशलिस्ट, इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ इन इट द कंसल्टेंसी ऑफ एडवाइजर इज कंपल्सरी, इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि छोटा मोटा तो इजीली चल जाता है पर बड़े साइज़ के लिए अपन को एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती ही है। डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ में द डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ ईजी, इसमें क्या है, जो लाइबिलिटी का डिटरमाइन करना ईजी होता है, इसमें लाइबिलिटीज़ को डिटरमाइन करना टफ होता है। डिसीजन मेकिंग में इन इट ऑल डिसीजंस आर मेड बाय हायर अथॉरिटीज़, इसमें जो भी डिसीजन रहता है वो हायर अथॉरिटी लेती है। इन इट बिफोर डिसीजन मेकिंग द एडवाइस फ्रॉम कंसल्ट इज नेसेसरी, अब देखो इसमें डिसीजन लेने से पहले जो कंसल्टेंट आपने रखा है उससे एडवाइस लेना ज़रूरी रहता है, इसलिए तो उसको रखा है ना, उससे एडवाइस लेके फिर डिसीजन लेते हैं। प्रमोशन में इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द चांस ऑफ प्रमोशन इज लेस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और इसमें इन इट द चांसेस ऑफ प्रमोशन इज कंपैरेटिवली मोर, और इसमें चांस ऑफ जो प्रमोशन रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। सुटेबिलिटी में दिस अप्रोच इज सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है, ये लार्ज और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आता है। ये गोले गोले करके रखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्या आएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो कोई भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का वो दो तरह की होता है, या तो फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल है। दे डिपेंड टोटली ऑन द रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज, और एक इस पर डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशन है उस पर। इफ़ द रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ कैन बी ईजिली डिफाइंड और डिटरमाइन देन इट विल बी कॉल्ड एज फॉर्मल। देखो फॉर्मल में क्या रहता है, अगर उनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब फ्रेंडली बिल्कुल है, तो फॉर्मल है। और वाइल द कंट्री इफ देयर इज अ नो क्लियर लाइन डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन देन इट विल नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बोथ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फर्दर, आगे से आपको अब इधर समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन एंड एस्टैब्लिश बाय मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा ही, ठीक है ना। क्यों, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। इट इज़ एन ऑफिशियल सिस्टम, इसमें क्या रहता है, ऑफिशियली पूरा सिस्टम वर्क करता है। ऑफ क्लियरली डिफाइंड एक्टिविटीज़ एंड रिलेशनशिप विच आर इंटेंडेड टू डिवाइड एंड इंटीग्रेटेड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या रहता है, जैसे वर्कर्स जो भी काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या रहता है, मतलब जिनका काम से रिलेटेड बस बातें करना, ज़्यादा मतलब फ्रेंडली नहीं होना, ठीक है ना, जितना ऑफिशियली रिलेट करना, काम है उतना ही बात करना, और अदर ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं रखना। इट इज़ एन ऑफिशियल सिस्टम क्लियरली डिफाइंड एक्टिविटीज़ एंड रिलेशनशिप, ठीक है, क्लियरली जो डिफाइन करता है क्या एक्टिविटीज़ हैं, कैसे रिलेशनशिप हैं, विच आर इंटेंडेड टू डिवाइड एंड इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़, जो बनाए गए हैं डिवाइड करने के लिए, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना, और ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। A formal organization is a system of coordinated activities of a group of people working towards a common goal under authority and leadership. अथॉरिटी और लीडरशिप के अंदर सब मतलब जो भी पीपल वर्क करते हैं उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करके गोल को अचीव करने के लिए कॉमन गोल की तरफ डायरेक्ट किया जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट करके आप वर्क करो करके। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इट डिफाइंस क्लियरली द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसमें क्या रहता है, हर इंडिविजुअल की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी वो क्लियरली डिफाइंड रहती है। इट हैज़ रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर, इसमें रिटन रूल्स और प्रोसीजर्स रहते हैं। इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, और इसको कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क लेबर, ये किस में बेस्ड होता है, स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर में। इट इज़ फोकस ऑन जॉब्स टू बी परफॉर्म एंड नॉट इंडिविजुअल हु परफॉर्म द जॉब। इसमें देखो जो जॉब परफॉर्म किया जाता है उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि जो इंडिविजुअल जो जॉब करते हैं, मतलब कितना काम हुआ ये ज़्यादा जरूरी रहता है, ना कि ये देखा जाता है कि कौन कितना कर रहा है, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जॉब्स एंड पोजीशन, इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, जॉब्स और पोजीशन का रहता है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ कैन ईजिली बी एजर्टेन। अब देखो इसमें लाइबिलिटीज़ के लिए कौन किसके लिए लायबल है अपन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ स्टेबल, चेंजेस कैन नॉट बी ईजिली डन, और ये स्टेबल होता है, इसमें जैसे अपन चेंजेस जैसे आ रहे हैं तो अपन ईजिली उसको चेंजेस को नहीं अपन कर सकते चेंजेस। रिस्पॉन्स इसमें फर्स्ट करना, सेकंड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ आर सर्टेन, हर चीज़ सर्टेन रहती है इसमें, ठीक है ना। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है क्लियर एंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, क्लियर और वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना। 4 एडवांटेजेस हो गए। अब डिसएडवांटेजेस में देखो, इट डिले द डिसीजन, अब इसमें क्या रहता है, ये डिसीजन में इसमें डिले होता है।
रिलेशन बिकम्स मैकेनाइज्ड। मतलब मैकेनाइज्ड मतलब कैसा रहता है, बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशन नहीं रहता, मशीन जैसे मैकेनाइज हो जाता है, ठीक है ना। इट इज़ इस्टेब्लिश ऑन टॉप लेवल सो नॉट प्रैक्टिकेबल, ठीक है ना। ये कहाँ इस्टेब्लिश होता है, ये टॉप लेवल पे रहता है, इसलिए प्रैक्टिकेबल नहीं है। लैक इन टेकिंग इनिशिएटिव एंड सेल्फ डिसीजन, इनिशिएटिव करने में और सेल्फ डिसीजन लेने में बहुत लैक रहता है, ठीक है ना, क्योंकि अथॉरिटीज़ में पूरी बंधी रहती है, आपको वर्क करना चाहिए। अब ये था फॉर्मल, ठीक है ना, जिसमें बिल्कुल ऑफिशियली आपको वर्क करना है, क्लियर कट आपको हर चीज़ समझाया गया। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, पीपल वर्किंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क। अब देखो इसमें क्या रहता, आप जो भी वर्क कर रहे हैं आपको बात करनी है काम से रिलेटेड, ज़्यादा आपको किसी के पर्सनल उसमें ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है, ये फॉर्मल था। अब इनफॉर्मल में क्या रहता है, पीपल जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वो एक दूसरे से काम करते करते कम्युनिकेट करते हैं, मतलब थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर रहता है, ठीक है ना। एक साथ वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से अपने कोर्स ऑफ टाइम में, मतलब जो भी वर्क का काम करते हैं उसके दौरान वो बातचीत करते रहते हैं। ग्रेजुअली दे डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस, वही फ्रेंडली रिलेशंस आ जाते हैं फ्रॉम स्मॉल सोशल ग्रुप्स, ठीक है ना। द नेटवर्क ऑफ दीज सोशल ग्रुप्स बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप इज नोन एज इनफॉर्मल। अब ये फ्रेंडशिप पे बेस्ड रहती है क्योंकि अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं जब एक साथ कोई मिलकर काम करता है, जाहिर सी बात है फ्रेंडली रिलेशन अपने आप बन जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है, इसलिए इसको फ्रेंडशिप हो जाता है, इसलिए इनको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोल जाता है। इन अदर वर्ड्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ साइकोलॉजिकल सिस्टम रिलेशनशिप, ठीक है, साइकोलॉजिकल मीन्स दिमागी, साइकोलॉजिकल सिस्टम रिलेशनशिप है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड इनफॉर्मली बिटवीन ट्रैवलर, प्लेयर्स एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, इनफॉर्मल रिलेशनशिप इज स्टैब्लिश स्पॉन्टेनियसली, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो रिलेशनशिप है वो अपने आप ही बन जाता है, कोई जोर नहीं देते आप रिलेशनशिप बना, फ्रेंडली रिलेशन रखो, अपने आप ही ये बन जाता है, ठीक है ना। इट इज़ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, मतलब ज़रूरी इतना नहीं रहता। द रिलेशन इज बेस्ड अपॉन फ्रेंडशिप एंड कॉमन इंटरेस्ट, रिलेशनशिप किस पे बेस्ड रहता है, फ्रेंडशिप और कॉमन इंटरेस्ट में, ठीक है ना। इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप, ये ह्यूमन की रिलेशनशिप कैसी ये भी रिफ्लेक्ट करता है। इट बेस्ड ऑन कॉमन टेस्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर एक्सेट्रा, क्योंकि देखो जिसके कॉमन टेस्ट अच्छे हैं, लैंग्वेज जिसकी सेम है, रिलीजन जिसका सेम है, ऐसे फ्रेंडली नेचर बन जाता है। इट हैज़ नो रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन, और इसमें कोई रिटर्न रूल्स और रेगुलेशन नहीं रहते, क्यों, क्योंकि लोग खुद ही अपने आप ऐसा रिलेशन बना लेते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या होगा, इट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सेल्फ वर्थ। अब देखो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे और जब इनफॉर्मल रहेगा तो आप भरोसा करोगे क्योंकि आपने फ्रेंडली वहाँ पे रिलेशन बना लिया, ठीक है ना। तो बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे के प्रति बिलोंगिंगनेस और सेल्फ वर्थ आता है, ठीक है ना, ट्रस्ट आता है। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स टू एम्प्लॉय एन अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज विथ ईच अदर। अब देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सोशलाइज और एक दूसरे से मिलने की अपॉर्चुनिटी, घुलने मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर्स फ्रॉम प्रेशर ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब देखो जब दो लोग साथ में मिलकर वर्क करते हैं तो जो भी प्रेशर रहता है तो वो सब मिलजुल के एक साथ बातचीत करके अपना जो भी है टेंशन कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो प्रोवाइड फीडबैक टू मैनेजमेंट, और इनफॉर्मल में क्या रहता है, मैनेजमेंट को जो भी फीडबैक है वो भी प्रोवाइड करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स एंड प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर। अब इसमें इनका ध्यान जो मेंबर्स रहते हैं उन पर रहता है, उसके जो कॉमन इंटरेस्ट रहते हैं, वैल्यूज़ रहते हैं, उसको वो प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, मतलब ध्यान रखते हैं। ये तो एडवांटेजेस होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, आप 4 कर लेना। डिसएडवांटेजेस में क्या है, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स इट्स ओन नॉर्म्स, ठीक है ना। अब इनमें क्या रहता है, इसके खुद के इनके नॉर्म्स रहते हैं। दीज नॉर्म्स में बी contrary to the standards of behavior and performance in formal organization. It generally prefers status quo and existing work routine changes are regarded as a threat of its belief and values. An informal organization is a breeding ground of the rumors, particularly when there is an ambiguity in the policies and program of the formal role conflicts, or when the employee is a member of both formal and informal group. इसके डिसएडवांटेजेस कुछ खास अच्छे तरीके से दिए नहीं हैं, आप इसके एडवांटेजेस करना, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस में चलो मैं समझा देती हूँ। इट जनरली प्रिफर स्टेटस क्वो एंड एग्जिस्टिंग वर्किंग रूटीन, चेंजेस आर रिगार्डेड एज थ्रेट एंड टू इट्स बिलीव एंड वैल्यूज।
इसमें जो बताया वो ढंग से बताया नहीं, इसको आप रहने दो डिसएडवांटेजेस को, कि आप डिफरेंस देख लेना, ठीक है। हर चीज़ डिफरेंस करना ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उससे बारे में पूछेगा तो आप डिफरेंस भी लिख दोगे ना, आप अच्छे से समझा के अच्छे तरीके से पॉइंट्स के साथ, तो भी ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, फर्स्ट डिफरेंस है मीनिंग क्या होता है। इट इज़ डिलिबरेटली प्लान्ड एंड क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। ये डिलिबरेटली प्लान और इसको मैनेजमेंट ही क्रिएट करता है। इट एमर्ज स्पॉन्टेनियसली एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग पीपल। देखो मैं इसका एक अदर नाम बता देती हूँ, ठीक है ना। देखो स्पॉन्टेनियसली को आप चाहो तो ऑटो भी लिख सकते हो, ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक इतना कुछ जलेगा नहीं क्योंकि ये स्व इच्छा से अपने आप ही बन जाता है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। इट एमर्ज स्पॉन्टेनियसली एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग पीपल। अब देखो अपने आप ही बन जाता है जब पीपल एक साथ एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। पर्पस क्या रहता है, टू अचीव प्लान गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैसा गोल अचीव करना रहता है, इसमें इनका मेन एम रहता है प्लान गोल, जो भी गोल ऑर्गेनाइजेशन सेट किया उसको अचीव करें। टू प्रोवाइड सोशल सेटिस्फैक्शन टू मेंबर्स एंड फुलफिल कॉमन इंटरेस्ट। अब इसमें इनका मेन एम क्या रहता है, जो भी मेंबर्स वर्क कर रहे हैं उनको सोशल सेटिस्फैक्शन मिले, ज़्यादा काम का प्रेशर ना हो, ठीक है ना, और उनका कॉमन इंटरेस्ट भी फुलफिल हो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, इट इज़ द रिजल्ट्स ऑफ कंपनी रूल्स पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। इसमें ये इसका क्या रिजल्ट रहता है, जो भी कंपनी ने रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी सेट किया उसके अकॉर्डिंग ही इनका सब काम चलता है। इट इज़ रिजल्ट्स ऑफ वर्किंग टुगेदर। इसमें इनका मेन एम रहता है कि सब मिलके काम करें। रिलेशनशिप में द रिलेशनशिप बिटवीन बॉस एंड सबऑर्डिनेट्स एंड इवन एम्प्लॉयज इज क्लियरली एजर्टेन। इसमें देखो जो भी रिलेशनशिप रहता है कि कौन बॉस है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन एम्प्लॉयज है, क्लियरली पता चलता है, इसलिए तो बोला लायबिलिटी सबकी क्लियर रहती है। इसमें क्या रहता है, नो स्पेसिफिक एंड क्लियर रिलेशन। अब इसमें क्या है, जैसे कोई बॉस है, मैनेजर है, वो क्या है बहुत फ्रेंडली है अपने सबऑर्डिनेट से, तो जब आप दोनों को बात करते देखो तो आप ये समझ नहीं पाओगे कि कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन बॉस है, क्योंकि फ्रेंडली रिलेशन है, ठीक है ना। तो इसमें रिलेशनशिप अच्छे से आप पता कर सकते हैं, एजरटेन कर सकते हैं, पर इसमें नहीं कर पाते। स्टेबिलिटी में दिस ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल, इट इज़ फ्लेक्सिबल। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहता है, मतलब इसमें जो भी चेंजेस होते हैं अपन ईजिली नहीं कर सकते हैं, पर ये फ्लेक्सिबल होता है। साइज में इट इज़ जनरली लार्ज, इट इज़ जनरली स्मॉल। इसमें जो साइज रहता है वो लार्ज रहता है, इसमें स्मॉल रहता है। लीडरशिप में मैनेजर एक्ट एज अ लीडर बाय वर्च्यू ऑफ देयर सुपीरियर पोजीशन। जो भी मैनेजर होता है वो लीडर की तरह एक्ट करता है क्योंकि वो सुपीरियर है उसके पोजीशन से। द मेंबर वॉलंटरी चूज देयर लीडर। अब इसमें क्या होता है, मेंबर्स वॉलंटरी चूज करते हैं अपने लीडर्स को, ठीक है। ये होगा इसके डिफरेंस, तो डिफरेंस जरूर करना और इसके पॉइंट्स कर लेना, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब आप करना।